अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान मेरे बिना चले। अमेरिका के अंदर एक इंसान ने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में। पादरी ने बोला कि भाई आप है ना चर्च बनाओ, लेकिन हमारी 3 कंडीशन है, आप अपने मल्टीपल दुकान को चला सकते हो। मैं उनको पूछा, मैंने बोला सर 10 दुकान के ऊपर कैसे आप मेंटेन करते हो? तो हमारे बिजनेसमैन को यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। सर एक क्लाइंट का क्वेश्चन था कि उनकी कपड़े की एक शॉप है, लेकिन वो दूसरी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, लेकिन अपने पहले वाले बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो ऐसा क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो दूसरा ही अपने आउटलेट्स खोल सकें? ज़्यादातर लोग हैं ना कि वो चाहते हैं कि उनकी दूसरी ब्रांच हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि एक विज़न है। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका रिप्लेसमेंट वो नहीं ला पाते। जैसे मानो कि मेरी एक दुकान है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान मेरे बिना चले और मैं दूसरी दुकान को चालू करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले एक मैनेजर टाइप का बंदा डेवलप करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई मेरी दुकान के ऊपर मैं ही बैठना चाहिए और साथ में मेरी दूसरी दुकान चलनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है, अमेरिका के अंदर एक इंसान ने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में और बहुत अच्छी ज़िंदगी उसने जी। जब उसको लगा कि भाई अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी कम हो रही है, तब उसने सोचा चलो कुछ दान धर्म करते हैं। तो उसने क्या किया, एक चर्च के पास गया और वहाँ के जो पादरी थे उनसे बात की कि भाई मुझे एक चर्च बनाना है, तो मुझे आप बताओ कि कैसे बना सकते हैं और उसके लिए मैं पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो पादरियों की कमेटी जो थी उन्होंने बोला एक काम करो, आप अगले हफ्ते आओ और हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे कैसे बनेगा। तो बोला ठीक है। तो अगले हफ्ते ये फिर से पादरियों को मिलने गया और बोला चलिए बताइए कैसे कर सकते हैं। तो पादरी ने बोला कि भाई आप है ना चर्च बनाओ, लेकिन हमारी 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो नया चर्च बनेगा ना वो पुराने ईंटों से बनेगा, मतलब जो पुराना चर्च का ईंट है उसी से नया चर्च बनेगा। बोला ठीक है, डन। दूसरी चीज़ कि भाई जिस जगह पर पुराना चर्च है उसी जगह पर नया चर्च बनना चाहिए। बोले ठीक है, वो भी चलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन, जब तक नया चर्च नहीं बन जाएगा तब तक पुराना चर्च टूटना नहीं चाहिए। समझो, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं वो इनडायरेक्टली बोल दो ना, नहीं हो सकता है, हम नहीं बनाने देंगे। इतनी सारी घुमा के चीज़ें क्यों करते हैं? सेम हमारे बिजनेसमैन भी यही कहते हैं। हम क्या सोचते हैं, मैं इधर बैठा रहूं और बैठे बैठे मेरी दूसरी दुकान चालू हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप जहां बैठे हो उसके लिए एक मैनेजर टाइप का बंदा ढूंढो, उसके लिए सिस्टम बनाओ। आपके पास हायरार्की होना चाहिए, कंपनी का स्ट्रक्चर, उसके लिए JDKRA बनाना पड़ेगा, उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, उनकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो डेली बेसिस के ऊपर आपको रिपोर्टिंग करे, ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपने कर दिया तो आप दूसरी दुकान खोलने के लिए जाते हो तो आपकी पहली दुकान आपके बिना चलेगी। आज देखो जितने भी मल्टीपल ब्रांचेस चलते हैं, जो फ्रेंचाइजीज देते हैं, वो फ्रेंचाइजीज देते कैसे हैं? क्या एक बंदा 10 दुकान चलाने के सक्षम है? नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने जैसे लोग या तो ढूंढता है और उनके लिए सिस्टम बनाता है, या तो किसी को फ्रेंचाइजी दे देता है। और यही तरीका है अपने मल्टीपल बिजनेस को ऑपरेट करने का। चाहे आप 1 दुकान या 100 दुकान चलाना चाहे, अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास प्रोसेस है और आपने सही बंदे को हायर किया हुआ है, तो आप अपने मल्टीपल दुकान को चला सकते हो। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी मानसिकता हमारे बिजनेसमैन की क्या आती है, वो बोलते तो हैं मुझे मैनेजर लेना है, लेकिन उनकी माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे 8,000 के अंदर मैनेजर चाहिए। समझो, अब 8,000 में मैनेजर मिलेगा कैसे? क्योंकि जिस बंदे ने अनुभव 2, 5, 10 साल का मार्केट में लिया हुआ है तो उसकी डिमांड भी होगी ना। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सस्ता सुंदर टिकाऊ बंदा ढूंढते हैं और हम वो 8,000 के अंदर ही फिर बैठ जाते हैं कि 8,000 में मेरे को जैसा बंदा चाहिए वैसा मिलेगा तो ही मैं उसको रखूँगा। और यही मानसिकता के कारण वो एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं कर पाते। अब रिसेंटली अपने क्लाइंट हैं यहीं सूरत में, उनके लगभग 10 ब्रांच चल रही है, कपड़े की दुकान है उनकी, और 10 ब्रांच चल रही है एक ब्रांड के नाम से। मैं उनको पूछा, मैंने बोला सर 10 दुकान के ऊपर कैसे आप मेंटेन करते हो? बोला विशाल भाई मैं ना सिर्फ परचेस पर ध्यान देता हूँ, मेरा काम है परचेस। मैं 3 दिन का स्टॉक लेके चलता हूँ, मतलब आज मैंने परचेस किया तो वो 3 दिन के अंदर मेरा स्टॉक बिक जाना चाहिए। मेरा सिर्फ काम है परचेस के ऊपर ध्यान देना। मतलब बाकी के लिए मैंने लोग रखे हुए हैं, सब हैंडल करते हैं। बोले कैसे, वो आप मेंटेन कैसे करते? बोला सिस्टम ही ऐसा बना दिया हुआ है हमने कि भाई हमारा बंदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और अब उनका प्लान है कि वो पूरी इंडिया भर के अंदर लगभग 52 ब्रांच चालू करने का, शायद पूरे गुजरात में 52 ब्रांच चालू करने का वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 10 स्टोर वो ऑलरेडी चला रहे हैं।
तो हमारे बिजनेसमैन को यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि वो मल्टीपल स्टोर चलाएं तो उनको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है।